ये वैक्सीन होता क्या है जो कोरोना के खिलाफ मानव जाति का सबसे बड़ा हथियार है? आखिर ये काम कैसे करता है? एक बार हम ये जान जाएंगे ना तो हमारी सारी की सारी शंकाएं वो सभी की सभी दूर हो जाएंगी। और ये काम कैसे करती है और ये 2 डोज वाला सिस्टम क्या है, सब कुछ बताएंगे, आपकी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। बस ये वीडियो पूरा देखिए। वैक्सीन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन इंटर करता है, पैथोजन मतलब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, तो तुरंत ही हमारा शरीर पहचान जाता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये कोई बाहरी पार्टिकल है जो हमारे शरीर के अंदर आ गया है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह देखकर शरीर तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और इनको हटाने के लिए, इनको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के नेचुरल इम्यून सेल्स जैसे नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज, ये सभी एक्टिव हो जाते हैं और उन बैक्टीरिया और वायरस को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो मैक्रोफेज होता है ना, वो न केवल इन बैक्टीरिया और वायरस को मारता है बल्कि ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिव कर शरीर में उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन को एक्टिव भी कर देता है, जिससे बाद में फिर कभी भी वो स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब आता है तो वो एंटीबॉडी तुरंत ही एक्टिव हो जाती है और हमें फिर कभी भी उस वायरस या बैक्टीरिया से कोई रोग नहीं होता है। मतलब बॉडी खुद ही अपने को इम्यून रखने की व्यवस्था खुद ही कर लेता है। बाहर से कोई भी दवा, मेडिसिन कुछ काम नहीं करती है, शरीर खुद ही अपनी रक्षा करता है। लेकिन जब कुछ लोगों को वो वायरस या बैक्टीरिया कभी लगा ही नहीं रहता है तो उनके शरीर के अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं हुई होती है। जैसे अगर आपको कभी कोरोना नहीं हुआ होगा और आप उससे रिकवर नहीं हुए होंगे तो आपके अंदर कोरोना का एंटीबॉडी होगा ही नहीं, जिसके कारण से भविष्य में अगर कभी भी वो स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और शरीर के अंदर उसके प्रति कोई इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई होगी तो वो बहुत बुरी तरीके से आपको बीमार कर सकता है। वो वायरस या बैक्टीरिया केवल उन्हीं को इन्फेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है और ये उनके ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है, जैसे आजकल कोरोना फेफड़ों को डैमेज कर रहा है। इसीलिए उन लोगों को जिनके अंदर ये एंटीबॉडी बनी ही नहीं होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। देखिए, वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन के अंदर उस स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को मारकर या उसके कुछ स्पेशल पार्टिकल को लेकर जिससे हमारे शरीर को इम्यून करना है, उसका वैक्सीन बनाया जाता है। ध्यान रहे, वैक्सीन बनाते समय उस स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया को बिल्कुल भी अलाइव नहीं रखा जाता है, बल्कि वो मृत अवस्था में होते हैं। उनके केवल बॉडी के कुछ हिस्से या कुछ पार्टिकल को लिया जाता है और एक लिक्विड सोल्यूशन की तरह बनाकर जो अब वैक्सीन बन चुका है शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब होता यह है कि जैसे ही शरीर में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है और शरीर जब ये देखता है कि हमारे शरीर में कुछ फॉरेन पार्टिकल बाहर से इंजेक्ट कर दिए गए हैं तो शरीर खुद ब खुद उन पार्टिकल्स या उन डेड वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करने लगता है और उन पैथोजन को मारकर उनकी मेमोरी भी स्टोर कर लेता है, जिससे भविष्य में वो वायरस या बैक्टीरिया शरीर में जब भी आए तो शरीर एंटीबॉडी रिलीज कर उनसे लड़ सके और व्यक्ति उस वायरस या उस बैक्टीरिया के प्रति इम्यून हो जाए। इस तरह बने इम्यून सिस्टम को एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। देखिए, जब वैक्सीन के द्वारा शरीर में पहले से ही उन डेड वायरसेस या बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाता है तब शरीर खुद ब खुद उन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से ही बना रखा रहता है। अब फ्यूचर में जब कभी भी व्यक्ति को वो वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो बॉडी पहले से ही उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी को तैयार रखी रहेगी। अब होगा ये कि कोई भी वायरस अगर शरीर में आया वो मर जाएगा और शरीर उस वायरस के प्रति इम्यून हो जाएगा। इसीलिए डेवलप किया जाता है वैक्सीन। तो कोविड-19 के वैक्सीन में क्या हो रहा है? कोविड-19 के वैक्सीन में भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें भी डेड कोरोना वायरस को लिया जा रहा है, उसके कुछ पार्टिकल्स लिए जा रहे हैं और फिर उन्हीं पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के द्वारा वैक्सीन तैयार की जा रही है। हालांकि ये बताना इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यही वैक्सीन लोगों के शरीर में इंजेक्ट कर दी जा रही है। लोग उस वायरस के प्रति इम्यून हो जा रहे हैं और जब वायरस कभी उनके शरीर में प्रवेश भी कर रहा है तो पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है जो वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। और वैक्सीन की ये 2 डोज क्यों? इसलिए क्योंकि पहली डोज हमें वायरस से इंजेक्ट करवा एंटीबॉडी डेवलप करा रही है और दूसरी डोज में दोबारा वायरस से हमें एक्सपोज करवा उसी एंटीबॉडी को एक्टिव करवा हमारे इम्यून को मजबूत किया जा रहा है।
तो आशा करता हूँ कि बहुत ही साधारण से वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर ऐसा सच में हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने की रफ्तार ही मुझे ये बता पाएगी कि आपको ये वीडियो कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया है।